नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करेंगे। स्रोत है यूट्यूब चैनल कर्ण इन महाभारत का एक वीडियो क्लिप। नाम है वासुदेव ने मामा शकुनी का रूप लेकर दुर्योधन के साथ किया बहुत बड़ा छल। ये कहानी है उस वक्त की जब अंगराज कर्ण वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं और अब कौरवों की जो आखिरी उम्मीद है वो दुर्योधन पर टिकी है। ऐसे में उनकी माँ गांधारी एक बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला करती हैं। वो अपनी बरसों की तपस्या को दांव पर लगाने वाली हैं। आज देखेंगे कि कैसे एक वरदान, एक माँ का प्यार और हाँ, वासुदेव कृष्ण की एक बहुत ही स्मार्ट चाल ने युद्ध का पासा ही पलट दिया। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो बात शुरू होती है गांधारी के निश्चय से। उन्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त था और उन्होंने जो जीवन भर तप किया था उसकी शक्ति से वो दुर्योधन के शरीर को मतलब एकदम वज्र का बनाना चाहती थी, अभेद्य, कोई हथियार उसे भेद ना सके। इसके लिए उन्होंने दुर्योधन को एक बहुत साफ और कड़ा आदेश दिया कि जाओ गंगा में स्नान करो और मेरे सामने आओ, पूरी तरह निर्वस्त्र, बिना किसी कपड़े के। जी, ये अपने आप में एक असाधारण बात है। मतलब गांधारी अपनी तपस्या की शक्ति का बिल्कुल चरम उपयोग कर रही हैं यहाँ। हम पुराणों में सुनते हैं ना कि तप से कैसी कैसी शक्तियां मिलती थीं। तो ये वही है, एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा सब कुछ लगा रही हैं। पर हाँ, इसमें एक कह सकते हैं थोड़ा प्रकृति के नियमों को मोड़ने की जिद भी दिखती है। हाँ, और ऐसी शक्तियों का प्रयोग वो हमेशा थोड़ा जोखिम भरा तो होता ही है। बिल्कुल। और यहीं से कहानी में आता है ट्विस्ट। दुर्योधन गंगा स्नान करके माँ के पास जा रहा है, पूरी तरह आज्ञा मानने को तैयार। तभी रास्ते में उसे कोई रोकता है और वो व्यक्ति दिखने में बिल्कुल उसके मामा शकुनी जैसा है, हूबहू। अब ये जो नकली शकुनी है जिसे दुर्योधन असली समझ रहा है, वो उसे समझाता है। कहता है, भांजे देखो, माँ की आज्ञा तो ठीक है, पर जरा सोचो, तुम अब बड़े हो गए हो, वयस्क पुरुष हो, तुम्हारे भी पुत्र पौत्र हैं, तुम्हारा अपनी माँ के सामने इस तरह बिल्कुल नग्न जाना, क्या ये ठीक है? क्या ये सामाजिक मर्यादा शास्त्रों के हिसाब से सही है? मर्यादा का वास्ता दिया गया। हाँ, और फिर सलाह देता है कि भाई कम से कम कमर के नीचे एक छोटा सा कपड़ा, अंग वस्त्र वो लपेट लो। अब दुर्योधन, जिसे अपने मामा पर पूरा भरोसा था और शायद उसे ये तर्क सही भी लगा होगा, उसने बात मान ली, कमर पर वो कपड़ा बांध लिया। देखिए, ये छल का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम था। यहाँ बिल्कुल साइकोलॉजिकल लेवल पर खेला गया है। मर्यादा और शास्त्र का नाम लेकर दुर्योधन के मन में एक दुविधा, एक हिचक पैदा कर दी और दुर्योधन का अपने मामा पर वो जो अंधा विश्वास था उसका पूरा फायदा उठाया गया। ये दिखाता है कि कैसे मतलब सही लगने वाले तर्क भी कभी कभी गुमराह करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या कमाल का जाल बुना गया था। और इसके फौरन बाद देखिए क्या होता है। दुर्योधन कुछ कदम ही आगे बढ़ा होगा कि उसकी मुलाकात होती है असली वासुदेव कृष्ण से। कृष्ण उसे देखते ही टोकते हैं, अरे युवराज, कहां से? और ये क्या, तुम्हारी माता ने तो तुम्हें निर्वस्त्र आने को कहा था ना, फिर ये वस्त्र क्यों पहन रखा है? कृष्ण से याद दिलाते हैं कि भाई, माता पिता की आज्ञा तो जैसी है वैसी ही माननी चाहिए, अक्षरशः, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बस ये सुनते ही दुर्योधन का पारा 7वें आसमान पर, वो कृष्ण पर एकदम बरस पड़ा। तुम छलिया कहीं के, मुझे पता था तुम कोई ना कोई चाल जरूर चलोगे। मेरी माँ के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो, मेरी शक्ति कम करना चाहते हो। मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? तुम्हारी ये चालें मैं खूब समझता हूं। और गुस्से में कृष्ण की बात को बिल्कुल अनसुना करके वो कपड़ा पहने हुए ही गांधारी के पास चला गया। या विरोधाभास देखिए कितना साफ है। जिसने मर्यादा के नाम पर कपड़ा पहनने को कहा, मतलब नकली शकुनी ने उसकी बात मानी गई, और जिसने माँ की सीधी आज्ञा मानने को कहा, यानी असली कृष्ण ने उस पर छल का इल्जाम लगा दिया और उसके बाद ठुकरा दी। ये सिर्फ दुर्योधन का गुस्सा या अहंकार नहीं है, ये कृष्ण के लिए उसके मन में जो एक गहरी धारणा बन चुकी थी ना, उसको दिखाता है। वो कृष्ण के किसी भी काम को शक की नजर से ही देखता था हमेशा। और कृष्ण ने शायद इसी चीज का, इसी अंधेपन का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर लिया। हाँ, ये तो कमाल है कि कैसे उसका अपना स्वभाव ही उसके खिलाफ चला गया। खैर, अब वो पहुंचता है गांधारी के सामने। गांधारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए ही अनुष्ठान शुरू करती हैं। वो अपनी सारी तपस्या की शक्ति अपनी आंखों में केंद्रित करती हैं और दुर्योधन को देखती हैं। कहते हैं उसी पल प्रकृति में अजीब हलचल हुई, आसमान में बादल गरजे, बिजली चमकी, और दूर पांडव शिविर में अर्जुन के गांडीव से भी अजीब सी आवाज आई, जैसे वो कांप रहा हो। पांडवों को भी लगा कि कुछ बड़ा हो रहा है।
हाँ, वो गंभीर संकेतों को समझा कि उनका काम हो गया, सफलता मिल गई। वो खुश होकर कहती हैं, पुत्र दुर्योधन, मेरा संकल्प पूरा हुआ। महादेव की कृपा और मेरे तप से तुम्हारा पूरा शरीर अब वज्र का हो गया है, अभेद्य। जाओ, अब तुम्हें कोई हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता, विजय तुम्हारी ही होगी। लेकिन तभी उनकी नजर दुर्योधन के शरीर के निचले हिस्से पर पड़ती है, जहां वो कपड़ा बंधा हुआ था। वो एकदम सन्न रह जाती हैं। उनकी आवाज में विश्वास ही नहीं होता। ये क्या किया पुत्र? ओह! मैंने तुम्हें निर्वस्त्र आने को कहा था, ये अंतर्वस्त्र क्यों पहना है? गांधारी एकदम व्याकुल होकर बताती हैं। मेरी तपस्या की नजर सिर्फ उन्हीं हिस्सों पर पड़ी जो नग्न थे। जहां जहां ये कपड़ा था, शरीर का वो हिस्सा, तुम्हारी जांघें और कमर का निचला भाग, ओहो! वो वज्र का नहीं बन पाया। वो अब भी वैसा ही है, कमजोर, भेदनीय। और यही है कहानी का क्लाइमैक्स, चरम बिंदु। गांधारी की इतनी शक्ति, उनका इतना पक्का इरादा, सब कुछ था, लेकिन एक छोटी सी भूल, जो असल में एक बहुत सोची समझी चाल का नतीजा थी, उसने दुर्योधन के उस अभेद्य कवच में एक ऐसी कमजोरी डाल दी जो आखिर में उसकी मौत का कारण बनी। इसे आप नियति का खेल कहें, या कृष्ण की रणनीति, या दुर्योधन के अपने कर्मों का फल, सब मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बनाते हैं जो उसके पतन तक ले जाती है। ये घटना ये भी दिखाती है कि कैसे बड़े बड़े प्लान्स में जरा सी चूक भी कितनी भारी पड़ सकती है। दुर्योधन तो जैसे सुन्न पड़ गया होगा। वो एकदम हक्का बक्का होकर फौरन अपने मामा शकुनी की तरफ मुड़ा, जो वहीं खड़े थे। मामा श्री, ये आपने क्या करवा दिया? आप ही ने तो कहा था कपड़ा पहनने को। शकुनी भी उतने ही हैरान। अरे मूर्ख दुर्योधन, मैं तुमसे कब मिला? मैंने ऐसा कब कहा? क्या पागलपन की बातें कर रहे हो? तब दुर्योधन के दिमाग की बत्ती जली। उसे याद आया, पहले वो नकली शकुनी, फिर कृष्ण। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ओह, तो ये उस छलिया कृष्ण का काम है। हाँ। पहले शकुनी बनकर कपड़ा पहनाया, फिर खुद आकर उतारने को कहा, ताकि मैं उसकी बात न मानूं। उसने मेरे साथ धोखा किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये प्रतिक्रिया भी बिल्कुल दुर्योधन के जैसी ही है। जैसे ही गलती का पता चला, अपनी जिम्मेदारी मानने या सोचने के बजाय वो फौरन सारा दोष कृष्ण पर डाल देता है और बदले की आग में जलने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि उसने खुद क्यों एक की बात मानी और दूसरे की नहीं, अपने विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हाँ, लेकिन सिचुएशन की गंभीरता समझते हुए भी दुर्योधन कहाँ हार मानने वाला था। वो खुद को और शायद अपनी माँ को भी तसल्ली देने की कोशिश करता है। कहता है, माता, जो हुआ सो हुआ, माफ करें, पर आपने जितना दिया है वही काफी है। मेरे दोस्त कर्ण का बदला लेने और उन पांडवों को मारने के लिए ये वज्र शरीर बहुत है। और फिर वो अपना तर्क देता है, मेरा ऊपर का शरीर तो पूरा वज्र का है ना, और गदा युद्ध के नियम साफ हैं, कमर के नीचे वार करना मना है। नियमों का सहारा। हाँ, भीम नियम नहीं तोड़ेगा, आप चिंता न करें। और वो युद्ध में जीत के लिए माँ का आशीर्वाद मांगता है। कहता है कि वो इस वरदान को बेकार नहीं जाने देगा। दुर्योधन का ये आत्मविश्वास या कहले अहंकार, यहां भी देखिए, अपनी इतनी बड़ी कमजोरी जानने के बाद भी वो नियमों की आड़ में छिपने की कोशिश कर रहा है। ये युद्ध के नियमों पर भी एक तरह की टिप्पणी है। नियम बनते तो हैं व्यवस्था के लिए, नैतिकता के लिए, पर क्या वो हमेशा टिक पाते हैं, खासकर ऐसे धर्मयुद्ध में? दुर्योधन का नियमों पर यह भरोसा उसकी अदूरदर्शिता भी दिखाता है। वो ये भूल रहा है कि सामने कृष्ण है, जो धर्म की स्थापना के लिए नियमों को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए जाने जाते हैं। दुर्योधन भले ही कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, पर शकुनी की चिंता बढ़ गई थी। वो गांधारी से कहते हैं, बहन, मुझे डर लग रहा है, ये सब उस वासुदेव की ही कोई चाल है। जिस तरह उसने जरासंध को मरवाया, भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटाया, फिर कर्ण का भी वध करवा दिया, वो साधारण नहीं है। उसके दिमाग में जरूर कोई और गहरी चाल चल रही होगी इस कमजोरी को लेकर भी। ये डर दिखाता है कि शकुनी शायद कृष्ण की रणनीति को दुर्योधन से बेहतर समझता था। तो ये थी कौरवों की स्थिति, एक जानलेवा कमजोरी और नियमों पर टिका हुआ आत्मविश्वास। अब जरा चलते हैं पांडव खेमे में। वहां माहौल कैसा था? वहां भी स्थिति कुछ अलग थी। कर्ण की मृत्यु का खासकर अर्जुन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। उसे अपना गांडीव धनुष भी भारी लगने लगा था, जैसे हाथों में जान ही ना बची हो। ये स्वाभाविक भी है।
कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा था, अर्जुन के लिए एक चुनौती। उसकी मृत्यु के बाद एक खालीपन सा महसूस होना या युद्ध का मतलब खो देना, ये हो सकता है। शायद अर्जुन सोच रहा हो कि सबसे बड़ा कांटा तो निकल गया, अब आगे क्या? और यहीं पर कृष्ण फिर से सामने आते हैं, सूत्रधार की तरह। वो अर्जुन और बाकी पांडवों को इकट्ठा करते हैं, देखते हैं कि सबका हौसला गिरा हुआ है। तब कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तुम्हारा गांडीव भारी नहीं हुआ, तुम्हारा मन भारी हो गया है। मन को हल्का करो, भुजाओं में ताकत अपने आप आ जाएगी। और फिर कृष्ण युद्ध के मकसद को ही एक नया एंगल देते हैं। वो कहते हैं, तुम सब अपने बड़े भाई कर्ण के लिए दुख मत करो, बल्कि उसके मन की इच्छा, उसके अधूरे लक्ष्य को पूरा करके अपने मन को हल्का करो। अच्छा, कैसे? कृष्ण कहते हैं, कर्ण की मृत्यु के बाद अब तुम्हें बदले के लिए नहीं लड़ना है, अब तुम्हें परिवर्तन के लिए युद्ध करना है, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना है। ये परिवर्तन शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। कृष्ण लड़ाई को पर्सनल दुश्मनी से ऊपर उठाकर एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई बना रहे हैं। परिवर्तन मतलब सिर्फ राजा बदलना नहीं, बल्कि वो पूरी व्यवस्था बदलना जिसका प्रतीक दुर्योधन बन चुका था। कृष्ण ये भी साफ करते हैं कि कर्ण का लक्ष्य शायद ठीक रहा हो, सम्मान पाना, लेकिन उसने जो रास्ता चुना, अधर्म का साथ देना, वो गलत था। इसीलिए वो मंजिल तक नहीं पहुंच सका। और फिर कृष्ण आगे समझाते हैं, तुम्हारा रास्ता धर्म का है, सच का है, ये सही है, पर अब तक तुम्हारा लक्ष्य गलत था, सिर्फ बदला लेना। अब सही रास्ते पर चलकर सही लक्ष्य के लिए लड़ो, परिवर्तन के लिए, धर्म के लिए। यही तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि जब तक दुर्योधन जिंदा है, वो अधर्म का प्रतीक जिंदा है, तब तक धर्म की स्थापना और सच्चा परिवर्तन नहीं हो सकता। और फिर कृष्ण एक और गहरी बात कहते हैं जो सीधे कर्ण की मौत और दुर्योधन की हालत से जुड़ती है। वो कहते हैं, कर्ण का शरीर भले ही नष्ट हो गया हो, पर कर्ण की सोच। कैसी सोच? अन्याय सहने वाली और अन्याय का साथ देने वाली सोच, वो अभी भी जिंदा है और वो दुर्योधन के रूप में खड़ी है। इस सोच को हराना जरूरी है, क्योंकि यही सोच बार बार अन्याय को जन्म देती है। इस तरह कृष्ण पांडवों को एक बड़ा नैतिक उद्देश्य देते हैं और दुर्योधन को उस उद्देश्य के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बताते हैं, वो रुकावट जिसमें अब एक जानी पहचानी कमजोरी भी है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे महाभारत के युद्ध का एक बहुत ही क्रूशियल मोड़ रचा गया। गांधारी का शक्तिशाली वरदान, माँ का प्यार, सब कुछ था, पर कृष्ण की एक छोटी सी लेकिन बहुत सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल ने दुर्योधन के उस वज्र शरीर में एक ऐसी कमजोरी पैदा कर दी जो आखिर में उसके अंत का कारण बनी। ये पूरी घटना इंसान के चरित्र की जटिलताओं, मतलब अहंकार, विश्वास, शक, डर और साथ ही दैवीय कहें या रणनीतिक हस्तक्षेप, उसका एक अद्भुत मिक्सचर है। जी बिल्कुल, ये हिस्सा फिर से यही बताता है कि महाभारत सिर्फ हथियारों का युद्ध नहीं था, ये बुद्धि का, रणनीति का, कूटनीति का और हाँ, छल का भी युद्ध था। हर किरदार अपने विश्वासों, अपनी मजबूरियों और अपनी किस्मत से बंधा हुआ था। दुर्योधन की ये कमजोरी जो छल से पैदा हुई, उसी ने तो भीम को गदा युद्ध के नियम तोड़ने का आधार दिया और युद्ध का नतीजा तय कर दिया। एक घटना कैसे दूसरी घटनाओं को जन्म देती है, ये साफ दिखता है। और अंत में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। कृष्ण ने जो किया उसे छल कहा जाता है, धोखा, लेकिन उनका मकसद था धर्म की स्थापना, जो कि एक महान लक्ष्य है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए इस्तेमाल किए गए साधन हमेशा नैतिक रूप से सही होने चाहिए? ये तो बड़ा प्रश्न है। या कभी-कभी लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि वो साधनों की नैतिकता को उतना जरूरी नहीं रहने देता। कृष्ण के इस काम को हम कैसे देखें? एक जरूरी बुराई, एक रणनीतिक मजबूरी, या धर्म स्थापना के रास्ते में एक नैतिक समझौता? इस पर जरूर सोचिएगा।